नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु पीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कल अखबार में एक न्यूज प्रकाशित हुआ था और जैसा कि उस न्यूज में ये लिखा था कि जो उम्र में जो छूट मिलने को लेकर के जो सोशल मीडिया पे बच्चों द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा था उस पर जो है उस न्यूज में लिखा था कि इस पर जो है बहुत कम चांसेस है कि उम्र में छूट मिलेगा। तो उस पर लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट में दो पक्ष मैं बता देता हूं। पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं। इनमें जो है आपस में कुछ जो है एक वैचारिक रूप से जो है थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। अब वैचारिक रूप से मतभेद कैसा? देखिए, ये जो प्रथम पक्ष है, पहला पक्ष, इनका मानना है कि भाई उम्र में छूट जो है वो मिलना चाहिए और दूसरा पक्ष है उम्र में छूट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए कि इन दोनों का सबसे पहले मैं बताता हूं कि आखिर दोनों अपनी अपनी जगह कहना क्या चाहते हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है और ये ऐसा कह क्यों रहे हैं। पहला पक्ष का कहने का मतलब है भाई उम्र में छूट मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि कोविड में जो 2 से 3 साल जो उनके बर्बाद हुए हैं, अगर वो बर्बाद नहीं हुए तो क्या पता उस दौरान वैकेंसी आती और वो भी जो है एलिजिबल होते। ये प्रथम पक्ष का कहना है। और जो दूसरा पक्ष है ये कहना चाहता है कि भाई अगर उम्र में अगर छूट मिलता है, क्या अगर उम्र में छूट दिया जाता है तो इससे क्या होगा, कंपटीशन का लेवल अप होगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि फिर उसमें जो है थोड़े अनुभवी लोग बैठेंगे जो कि पहले भी 1-2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी इस एग्जाम में जो है बैठेंगे। तो दूसरा पक्ष का कहने का मतलब ये है और पहला पक्ष ये कहना चाहता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों। दोस्तों देखिए, पहला पक्ष दूसरा पक्ष ये दोनों ही अपनी जगह ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन बात यहां पे ये होता है कि देखिए आखिर सही कौन है ना। बात यहां पे ये तो निष्कर्ष निकलना चाहिए कि आखिर सही कौन है। देखिए, प्रथम पक्ष की अगर बात देखी जाए तो मेरा जहां तक मानना है 1 से 2 साल, क्या 1 से 2 साल तक अगर एज रिलैक्सेशन की मांग अगर करते हैं ये, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो ओवर एज हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनको जो है एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता होनी चाहिए या फिर उनको दी जानी चाहिए। अब दूसरा पक्ष कहने का मतलब है कि भाई बिल्कुल ही नहीं दी जानी चाहिए, जिससे कि जो है कंपटीशन का जो लेवल है, ठीक, कंपटीशन का लेवल है वो बढ़े ना। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर अपनी तैयारी पर अगर भरोसा है, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कंपटीशन का लेवल अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको खुद पे विश्वास है, अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या 49,568 में 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था? 49,568 में 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। उसके बावजूद भी जो 49,568 का जो कट ऑफ था वो 41,520 से बहुत कम था। मतलब ये समझ लीजिए कि जो पीएससी की जो कट ऑफ गई थी 41,520 की, उससे भी कम गया था सिविल का कट ऑफ 49,568 का। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि अगर एज रिलैक्सेशन मिल रहे हैं तो आपका कंपटीशन अप होगा या फिर कट ऑफ हाई जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो बच्चे ये जो दूसरा पक्ष है जो कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए, इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने भी सिलेबस कवर कर रखा है। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है ना, तो वो इन सब झमेला में जो है पढ़ते ही नहीं है। उनको केवल एक ही चीज से मतलब है, वो है उनको अपनी तैयारी से मतलब है। ठीक है, अब भाई देखिए, अगर 1 से 2 साल का अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं देखिए, खासतौर से मैं बता रहा हूँ जनरल के वो बच्चे, देखिए मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लगता है कि यूपी पुलिस में जो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो आयु सीमा है मैक्सिमम, वो बहुत ज्यादा कम है। आप सोचिए जरा 18 से 22। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यार न्यूज़पेपर में जो है 23 साल लिखा हुआ है। तो भाई मेरे, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है ना, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो सभी कैटेगरी के बच्चों को मिलता है, फिर चाहे वो फीमेल हुआ चाहे मेल हुआ। ऐसा नहीं उसमें लिखा हुआ है कि 18 से 23 लिखा हुआ है, ये मेल कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं उनको दे दिया 1 साल का, तो वो सभी के लिए होगा। नहीं, एज रिलैक्सेशन अगर मिलेगा तो वो सबको मिलेगा। आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन निकला है आप उसको उठा करके देख लीजिए, 3-3 साल का मिला है तो वो सभी को मिला है, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आए, चाहे वो जनरल, चाहे वो किसी भी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, किसी भी कैटेगरी से अगर वो आते हैं तो सभी को समान मिला है 3 साल का।
3 साल का जो छूट मिला है वो सभी को समान मिला है, ठीक है। तो अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो सभी को समान मिलता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 18 से 23 तो हो ही गया, 1 साल का तो मिल ही गया। भाई 1 साल, इसे 1 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे। अगर 1 साल का अगर एज रिलैक्सेशन मिलता तो जो जनरल फीमेल की जो कट ऑफ, मतलब जनरल फीमेल की जो मैक्सिमम आयु सीमा है उसकी बात करूं तो वो 25 है, ठीक है। तो 25 + 1 मतलब कि 26 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? फीमेल का भी 26 हो जाना चाहिए, ओबीसी SC ST सभी का जो है बढ़ा करके 27 से 28 हो जाना चाहिए, तब वो एज रिलैक्सेशन में काउंट होता है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो दोनों पक्ष हैं, प्लीज आप लोग आपस में लड़िए नहीं। अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप ही के भाई बहन जो है कि उनको एक एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है कि किसी तरीके का कंपटीशन में जो है फर्क पड़ेगा। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप यार 52,699 पद हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि इन सारी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दे, केवल और केवल अपनी तैयारी पे ध्यान दे। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि सर कौन सी बुक से तैयारी किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चक्षु प्रकाशन अगर आप पढ़ते हैं तो इसके गाइड में, चक्षु प्रकाशन का जो गाइड है, इनके गाइड में जो कंटेंट और जो मटेरियल प्रोवाइड कराए गए वो आपके सिलेबस के बिल्कुल उसी के आधार पे जो है इसमें मटेरियल आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप इनका गाइड लेकर के तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके गाइड में 3000+ बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं जो कि आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में उपलब्ध है। आप इन दोनों ही किताबों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको परचेस करना होगा तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों तो अंततः मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है और आपको तैयारी बहुत अधिक करनी है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग केवल और केवल अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये जो फालतू के जो प्रश्न है ना एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जो बच्चे आपस में, यार आप ही के भाई बहन है, अगर उनको चांस मिल जाता है 1 से 2 साल का अगर एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है तो कई सारे बच्चों को चांस मिल जाएगा। और ऐसे में जो है कि आपको लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 52,699 पद बहुत होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करते रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो बवाल हो रहा है इससे आप दूर रहेंगे और केवल अपना फोकस जो है वो तैयारी पर रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।